नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल आज से शुरू। 200 वॉलंटियर्स को दी जाएगी वैक्सीन की डोज। हरियाणा के मंत्री अनिल विज पर कोवैक्सीन का ट्रायल। गृह मंत्री विज को दिया गया डोज। हरियाणा में स्कूल खुलते ही वायरस ने मचाया कोहराम। महज 2 हफ्तों में 150 से ज्यादा छात्र संक्रमित। और अब समाचार विस्तार से। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल हरियाणा के रोहतक में आज शुक्रवार से शुरू हो गया है। वहीं पीजीआई रोहतक के वाइस चांसलर ने कहा है कि पहले 200 वॉलंटियर्स को डोज दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की 2 डोज होंगी। पहली डोज देने के 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। वाइस चांसलर ने यह भी कहा है कि हमें उम्मीद है कि वैक्सीन 90% से ज्यादा कारगर होगी। बता दें कि भारत बायोटेक इंडियन कंपनी है जो कोवैक्सीन के नाम से महामारी की वैक्सीन पर काम कर रही है। भारत बायोटेक वैक्सीन का निर्माण इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर कर रही है। वायरस से जंग में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का आज से तीसरा ट्रायल शुरू हो गया है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज भी उन वॉलंटियर्स में शामिल हैं जिनके ऊपर इस वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। अनिल विज ने कहा था कि तीसरे राउंड में लगभग 26,000 लोगों पर ट्रायल किया जाएगा। मैंने इसके लिए अपना नाम भी दिया था और इसी के तहत मंत्री अनिल विज ने पहला टीका लगवाया है। देश में कुल 25,800 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होना है। पीजीआई रोहतक में भी कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो गया है। हरियाणा में स्कूल खुलते ही वायरस ने कोहराम मचा दिया है। महज 2 हफ्तों में ही हरियाणा में कुल 147 से ज्यादा छात्र महामारी से संक्रमित हो गए हैं। रेवाड़ी में सबसे ज्यादा 72 छात्र संक्रमित हैं। इसके अलावा जींद में 29, सिरसा में 16, कैथल और महेंद्रगढ़ में 12 और हिसार में 6 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। कई स्कूलों में छात्रों के साथ शिक्षक भी संक्रमित हैं। सभी स्कूलों में टेस्टिंग के आदेश दे दिए गए हैं। जिन स्कूलों में पॉजिटिव केस मिले हैं उनके 14 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। हरियाणा में अभी तक वायरस की चपेट में 2,09,251 लोग आ चुके हैं। वहीं 1,87,559 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा हरियाणा में महामारी से मरने वालों की संख्या 2,113 तक पहुंच गई है। नोएडा बॉर्डर की तर्ज पर दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर भी रैंडम महामारी टेस्ट किया जाना आज से शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत आज दोपहर 2 बजे से हो गई है। हरियाणा के डीजी हेल्थ ने कल फरीदाबाद का दौरा किया और बॉर्डर पर रैंडम सैंपलिंग कराने के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि रैंडम सैंपलिंग के जरिए वायरस के प्रसार को काफी हद तक रोका जा सकता है। देश में दोबारा से महामारी के मरीज बढ़ने लगे हैं। उसी को देखते हुए कलायत के अस्पताल में वायरस से संबंधित सावधानियों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। डॉक्टर प्रगति ने बताया कि महामारी के मरीज बढ़ रहे हैं और इसी को देखते हुए जो भी मरीज हॉस्पिटल में आ रहे हैं उनके लिए सबसे पहले महामारी का टेस्ट किया जाता है और उसके बाद उनका अंदर प्रवेश होता है। परंतु जो इमरजेंसी केस है उनका इलाज पहले किया जाता है। सरकार की हिदायत के अनुसार जब कोरोना फैलने का खतरा बढ़ चुका है, क्योंकि हमने त्योहार हैं, तो इस वजह से जितने भी मरीज हमारे पास आ रहे हैं उनका हम पहले कोरोना टेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद उनको देख रहे हैं। लेकिन इसमें इमरजेंसी और कोई भी डिलीवरी केसेस वो एक्सक्लूडेड है। किसी को भी मेडिकल सुविधा हम दे रहे हैं, उसके कोई रिफ्यूजल नहीं है। लेकिन सिर्फ कोरोना को बढ़ने से बचाने के लिए हमने यह कर दिया है कि सभी आए, जो भी आ रहे हैं वो कोरोना टेस्ट अपना डेली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कलायत में करवा सकते हैं। महेंद्रगढ़ के सदर थाना में अनेकों मामले में पकड़ी गई देसी व अंग्रेजी शराब और दीपावली पर पकड़े गए पटाखों को थाना सदर में जेसीबी से गड्ढा खोदकर नष्ट किया गया। सिटी चौकी पुलिस प्रभारी अजय वीर ने बताया कि पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत पकड़ी गई अवैध शराब को लेकर मुकदमा नंबर 570, 572, 582 दर्ज किए थे। एसडीजेएम हिमांशु सिंह के आदेश पर पुलिस की ओर से पकड़े गए अवैध 200 किलो पटाखे को गहरे खड्डे में डालकर नष्ट किया गया। करीब हमारे 24 मुकदमे एक्साइज रखे हैं, जिसके हमने अपने मजिस्ट्रेट साहब से आदेश लेके, जिनमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब अपॉइंट हुए हैं, जिसमें करीब 180 पेटी दारू है और अलग अलग तरह के, इनमें बियर भी हैं, पौए भी हैं, देसी अंग्रेजी हर तरह की है।
दूसरा एक अपना मुकदमा है, अपना पटाखों का मुकदमा था, जिसमें करीब 2 क्विंटल के करीब पटाखे हैं, जिनको हमने डिस्ट्रॉय किया। किसके आदेश पे? अपने जज साहब, अपने इलाका मजिस्ट्रेट, उनके आदेश। सालाना 700 करोड़ के घाटे से जूझ रहे परिवहन विभाग ने अब बस अड्डों पर पेट्रोल पंप खोलने की योजना बनाई है, ताकि अतिरिक्त राजस्व जुटाया जा सके। इसके अलावा रोडवेज डिपोओं में खड़ी कंडम बसों का भी जल्द निपटान किया जाएगा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने गत दिवस समीक्षा बैठक में बसों के उचित संचालन, ई टिकटिंग, बसों की चेकिंग और अवैध वाहनों की जांच तथा बसों और बस अड्डों पर लगाए जाने वाले विज्ञापनों समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा 8 सितंबर को हुई बैठक की कार्रवाई पर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी पेश की गई। इस दौरान विभाग से संबंधित मुख्यमंत्री घोषणाओं की भी समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि बल्लभगढ़ में पीपीपी बॉन्ड पर बस अड्डे का निर्माण किया जाएगा। हरियाणा में बारिश के ठीक 2 दिन बाद से ही मौसम में परिवर्तन शुरू हो गया था। अब दिन के समय में धूप तो रात्रि के समय तापमान कम होता दिख रहा है। बीते कल हिसार में रात्रि तापमान इस सीजन का सबसे कम 6.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य तापमान से 6 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इतनी ठंड इस समय पहाड़ी क्षेत्रों में पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में रात्रि तापमान हिसार से कुछ कम 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ऐसे में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हिसार में शिमला जैसी ठंड का अनुभव हो रहा है। इतना ही नहीं, हिसार से सटे राजस्थान के चूरू में भी रात्रि तापमान 5.7 डिग्री पर पहुंच गया है। डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम करनाल में राज्य स्तरीय सहकारिता दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। समारोह की अध्यक्षता करनाल लोकसभा सांसद संजय भाटिया के सुपुत्र चांद भाटिया ने की। इस मौके पर प्रदेश की सभी सहकारी समितियों के अधिकारी, कर्मचारी व पदाधिकारियों ने भाग लिया। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम, भव्य प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। इस मौके पर मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने राज्य स्तरीय सहकारिता दिवस की बधाई दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय को दोगुनी करने का जो लक्ष्य रखा है, वह सहकारिता के जरिए ही पूरा होगा। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की कई योजनाएं हैं, जिनमें किसान बैंकों से लोन व खाद के ऊपर सब्सिडी के जरिए किसान आगे बढ़ सकता है। सहकारिता दिवस पर पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो सहकारिता दिवस है उसके तहत आज जितने भी हमारे विभाग हैं, चाहे वो फेडरेशन से, चाहे शुगर फैड है, डेयरी फैड है या आपका हरको बैंक है, जितनी भी हमारी ये फेडरेशन हैं, उनमें जो जो कार्य होते हैं वो सब लोगों को बताएंगे। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने जो किसानों की आय दुगना करने का 2022 तक का टारगेट रखा है, वो मुझे लगता है कि सहकारिता विभाग के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। क्योंकि किसानों को, जो हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है, या पशुधन के साथ हम अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ा सकते हैं और जो अपनी आय बढ़ाकर हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन कृष्ण रेवाड़ी शुक्रवार को करनाल पहुंचे। इस मौके पर हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य आजाद सिंह व अन्य कार्यकर्ताओं ने चेयरमैन का बुके देकर स्वागत किया। चेयरमैन कृष्ण रेवाड़ी ने पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में सफाई कर्मचारियों की समस्या सुनते हुए कहा कि सफाई कर्मचारियों के हक में हरियाणा सरकार ने ठेका प्रथा को खत्म करने का मन बना लिया है। इसी के तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑर्डर जारी किए हैं कि अब ठेकेदार अपनी मनमानी से किसी भी सफाई कर्मचारी को ना तो निकाल सकते हैं और ना ही उन दूसरे कर्मचारी को भर्ती कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि सफाई कर्मचारियों की कोई समस्या है तो वह उनकी वेबसाइट पर जाकर अपनी समस्या रख सकते हैं। आज ये ऑर्डर इशू किया है कल सरकार ने, और मैं इसका माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी है, मोदी जी भी, वो इन सफाई कर्मचारियों की वेलफेयर के लिए बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। और उसी में हमारे यहाँ पे सफाई कर्मचारी आयोग बना, जिसमें हमारे सुनीता जी भी मेंबर है और आजाद जी भी हैं यहाँ करनाल में। और इनके लिए ये जो ऑर्डर आया है कि भैया जो पुराना सफाई कर्मचारी है उसको निकाला नहीं जाएगा, और जो नया सफाई कर्मचारी है वो तब तक भर्ती नहीं होएगा जब तक वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।